नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कितने प्रश्न करूं जो खंडकाव्य है उसके विवाह प्रसंग को हम देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने जो ममता कालिया जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हमने देखा था, क्योंकि किसी भी रचनाकार का व्यक्तित्व का असर जो है उनकी रचनाओं को देखने को मिलता है। ये बात तो हमने पहले भी वीडियो में देखी है। तो कितने प्रश्न करो ये जो खंडकाव्य है ये ममता कालिया जी ने लिखा है और इसमें अनेक प्रसंग है, जिसमें से पहला प्रसंग है विवाह प्रसंग, जिसको हम देखने वाले हैं। लेकिन कितने प्रश्न करूँ ये जो खंडकाव्य के अंतर्गत आता है, तो हमें पहले खंडकाव्य क्या है ये पहले जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब खंडकाव्य के बारे में जानते समय हम देख सकते हैं कि काव्य जो है प्राचीन काल से आज तक मनुष्य की विभिन्न समस्याओं, परिस्थितियों, स्थितियों, अनेक विवंचनाओं को चित्रित करता आया है। समाज में विविध समस्याएं होती है, उसका भी चित्रण काव्य के माध्यम से और कम से कम शब्दों में काव्य करता आया है। तो काव्य के प्रमुख रूप से दो भेद आते हैं, एक है प्रबंध और दूसरा है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध और मुक्तक काव्य, तो प्रबंध का अर्थ क्या होता है कि प्रबंध माने एक रूप से बंधा हुआ, जिसमें एक क्रमबद्धता, एक सुसूत्रता जो है आदि से अंत तक कथा में आपको दिखाई देती है, जिसमें किसी उदात्त चरित्र का वर्णन जो है आपको दिखाई देता है। लेकिन मुक्तक जो होता है, मुक्तक में आदि से अंत तक कथा का क्रम या सुसूत्रता नहीं होती है, क्योंकि उसमें कवि की निजी भावनाओं का वर्णन होता है। अब निजी भावनाओं का वर्णन होने के कारण एक पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, एक दोहे का ऐसा कह सकते हैं कि एक दोहे का दूसरे दोहे से कोई मतलब या उसका कोई एक दूसरे से अर्थ जो है, जुड़ाव जो है नहीं होता है। तो मुक्तक में क्रमबद्धता जो है नहीं होती है। और फिर प्रबंध के दो भेद होते हैं, एक है महाकाव्य और दूसरा है खंडकाव्य। अब महाकाव्य निश्चित रूप से उसके नाम से हमें पता चलता है कि महाकाव्य माने महान काव्य, बड़ा काव्य, और खंडकाव्य माने एक छोटा काव्य। महाकाव्य के अंतर्गत जीवन के विस्तृत रूप का वर्णन होता है, लेकिन खंडकाव्य में जीवन के किसी एक अंश या खंड का चित्रण होता है। अब इस खंडकाव्य के अंतर्गत हमें कथा तो रामायण से ही ली गई है, रामचरित्र को राम के ऊपर ही ये खंड काव्य लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा अलग रूप में लिखा गया है। यदि ये कथा राम कथा है, लेकिन इसमें सीता की विवेचना को, सीता के जीवन में आने वाली समस्या को जो है प्रश्नों के रूप में सीता के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम जो है ममता कालिया जी ने किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी महाकाव्य हो, जितने भी खंड काव्य हो, उसमें राम के चरित्र को लेकर बहुत सारी बातें बताई जाती है, लेकिन सीता जो है एक बहुत बड़ा चरित्र है, जिसने अपना पूरा जीवन जो है राम के ऊपर न्यौछावर किया था और उसको अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। तो वो किस तरह से क्रोधित होती है, उसका वर्णन आपको जो है कितने प्रश्न करो खंडकाव्य में देखने को मिलेगा। जैसे देखिए कि वर्तमान समय में यह परिवर्तन हुआ है कि आज जो हम आदर्शवाद देखते हैं वो सारे आदर्शवाद खोखले हो चुके हैं। हर एक का आदर्शवाद जो है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक की समस्याएं अलग अलग हो सकती है। क्योंकि आज देखिए कि नारी कितने बंधनों में और शिकंजे में जकड़ी हुई है, और नारी का ये बंधन जो है निरंतर जो है जकड़ता ही जा रहा है। नारी उस बंधनों से मुक्त नहीं होती पा रही है। तो नारी जो है पुरुष को जो है कुछ प्रश्न पूछती है। यह प्रश्न जो है सीता के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। केवल सीता की समस्याओं का चित्रण करना जो है ममता कालिया जी का इस खंडकाव्य में उद्देश्य कदापि नहीं है। तो इस खंडकाव्य में के बारे में हम देखेंगे, और खंडकाव्य का जो पहला अंश है या पहला प्रसंग जो है उसके बारे में चित्रण करने से या उसको देखने से पहले हम देख सकते हैं कि आप जैसे स्क्रीन पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है कुल रूप में 5 प्रसंग आते हैं। पहला आता है विवाह प्रसंग, दूसरा आता है सीता अपहरण का प्रसंग, उसके बाद आता है अग्नि परीक्षा, जिसमें सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी जनता के द्वारा। उसके ऊपर सवाल खड़ा करने के बाद जो है राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। उसके बाद सीता को निर्वासन जो किया गया था उसके ऊपर निर्वासन प्रसंग यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद आता है पृथ्वी प्रवेश का,
प्रसंग। तो ये कुल मिलाकर जो है इतने सारे प्रसंग जो है हमें इस खंड काव्य में देखने को मिलते हैं। अब विवाह प्रसंग के बारे में हम यदि चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है, तो देखिए कि एक तो विवाह प्रसंग सबको आपको मालूम है कि विवाह जो है सीता का जो है सीता स्वयंवर जो है उस समय हो गया था, और उस स्वयंवर में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिसमें राम ने वो धनुष उठाया था। तो ये इसको लेकर जो है विवाह प्रसंग है। बाद में सीता का विवाह जो है राम जी के साथ हो जाता है और वो अयोध्या में चले जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिसके कारण जो है राम सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ता है। तो ये विवाह प्रसंग जो है प्रेम और गहरी अनुरक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रसंग जो है यहाँ पर बताया गया है कि एक स्त्री किस तरह से अपने पुरुष के ऊपर अपना सारा जो जीवन जो है न्यौछावर कर देती है, अपने सारा प्रेम, अपना सारी आसक्ति जो है उसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये बताने वाला ये प्रसंग है। तो इसको थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे। तो देखिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है विवाह प्रसंग की। तो इसका शुरुआत की पंक्तियां है, देखिए, वह महाकाय शिव धनुष उठाना तो आसान नहीं था, अधिकार किए बिन उस पर मेरा सम्मान नहीं था। यानी वह शिव धनुष जो था वह उठाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उस शिव धनुष को उठाए बिना, इस यहाँ पर कहा है अधिकार किए बिना उस पर मेरा सम्मान नहीं था। यानी उस पर कोई अधिकार करेगा तो उसका विवाह जो है सीता के साथ होने वाला था। तो उसके बाद की पंक्तियां देखिए, मिथिलेश्वर ने था पाया इसको अपने पूर्वज से। मिथिलेश्वर यानी सीता मैया के जो पिताजी है उनका नाम मिथिलेश्वर है। तो मिथिलेश्वर ने था पाया इसको अपने पूर्वज से, पहियों वाली पेटी में रखा था बड़े से जतन से। यानी मिथिलेश्वर राजा ने इसको बड़े जतन से ही रखा था। कितने ही भूपति आए सुन पूज्य पिता के प्रण को, प्रत्यंचा चढ़ा न पाए मन म्लान चले वे घर को। यानी कितने ही राजा महाराजा रति महारथी आए और उन्होंने जो है इस शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो सभी असफल हो गए और अपने घर चले गए। वह दिवस परम पावन था, प्रातः ही से मलयानिल लाथा था मधुर संदेशे, पुलकित सांसें थी प्रतिभल। यानी विवाह सीता स्वयंवर का वह दिन कुछ और ही था, जिसमें सीता को कुछ और ही अनुभूति होने लगी थी। ठीक है, ऐसा वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। उसके बाद देखिए, लज्जा से नत आंखें थी, देखा मैंने कौरों से, था कितना भिन्न तुम्हारा व्यक्तित्व वहाँ औरों से। यानी राम को देखकर सीता जो है लज्जित हो गई है कि राम का व्यक्तित्व जो है औरों से किस तरह से भिन्न था। इसका वर्णन जो है सीता मैया यहाँ पर करती हुई दिखाई दी गई है। यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने दिया है, कितने ही भूपति आए सुन पूज्य पिता के प्रण को, प्रत्यंचा चढ़ा न पाए मन म्लान चले वे घर को। जैसे अभी मैंने इस पंक्ति को पढ़ा था, तो इस पंक्ति में दिया गया है कितने सारे रति महारथी वीर महापुरुष आकर चले गए, लेकिन कोई भी इस पर जो है शिव धनुष को जो उठा न पाया और सब चले गए। जब वहाँ पर राम आए तो उसको, राम जी को देखकर जो है सीता मैया जो है लज्जित हो जाते हैं। जैसे लज्जा से नत आंखें थी, देखा मैंने कौरों से, था कितना भिन्न तुम्हारा व्यक्तित्व वहाँ औरों से। यानी राम का व्यक्तित्व जो है उस सीता स्वयंवर के दिन में किस तरह से औरों से भिन्न दिखाई दे रहा था, इसका चित्रण जो है यहाँ पर किया गया है। उस क्षण ईश्वर से मांगा था बस एक यही वर पावन, यानी यही वर मुझे चाहिए, ऐसा ईश्वर से जो है सीता ने वर मांगा था। यानी मिल जाए मुझे यह सुभग पुरुष मन भावन, यानी ये पुरुष मुझे मिल जाता है, ये वर, ये पति के रूप में यदि मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो मैं खुद को जो है भाग्यवान समझूंगी। वह साक्षात्कार नयन का आकस्मिक नहीं लगा था, वह गूढ़ भावांतर का शाश्वत संधान लगा था। जब भरी सभा में उठकर अकस्मात ही तुमने दो टुक धराशायी कर दिया धनुष शिव। यानी उस भरी सभा में जो है राम जी उठते हैं और उस शिव धनुष को उठाते हैं, धराशायी कर देते हैं। तो यह प्रसंग जो है अलौकिक रूप में चित्रित करने का काम सीता जो है यहाँ पर करती है, और उसको देखकर जो है सीता जो है चौंक जाती है। उस क्षण मेरे मानस की हर्षित हलचल, अभिव्यक्ति नहीं अनुभूति बनी थी चंचल, कंपित हस्त युगल से
जो जयमाला तुम्हें दी उसकी झिलमिल कोमलता तुमने नैनों में लौटा दी। यानी इस शिव धनुष को उठाने का बाद जो है, जो भी कुछ कोई शिव धनुष को उठाने वाला था उसके गले में सीता जो है वरमाला पहनाने वाली थी। तो राम के गले में जो है सीता मैया जो है वरमाला पहनाती है और वहाँ पर जो है पुलकित और आनंदित हो जाती है। सच कहो तुम्हारे मन में तब कौन गाना लहराए, या केवल गुरु मर्यादा थी तुमको तब टहराए। प्रकृति तक ने अनुमोदन था दिया प्रदान चयन को, स्नेहार्थ पिता मिथिलेश्वर ने आशीष दिया था तुमको। यानी मेरे पिताजी ने, मिथिलेश्वर जी ने जो है हमें आशीर्वाद दिया था। मर्यादा बनी प्रतीक्षा अब आगामी जीवन की, मर्यादा बनी प्रतीक्षा अब आगामी जीवन की, उत्कंठा पली हृदय में आकुलता ले यौवन की। यानी यौवन की आकुलताओं को लेकर, यौवन के प्रेम को लेकर जो है सीता मैया जो है व्याकुल हो रही थी, जो उसके मन में जो है उत्कंठा जो है निर्माण होने लगी थी। अब जब भी ऐसा प्रसंग हो जाता है तब, या मनुष्य किसी के प्रेम में होता है या उसका विवाह हो जाता है तो वो उस व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाता है, तो बाकी सारे लोग जो है वह भूलने लगता है धीरे धीरे। तो इसका भी वर्णन जो है इस खंडकाव्य में किया हुआ दिखाई देता, इस प्रसंग में किया हुआ दिखाई देता है। तब जैसे देखिए कि सब सकिया हुई पराई, दर्पण संग नाता जोड़ा, तन के रोए रोए को नूतन स्मृतियों से जोड़ा। यानी सब सकिया जो है पराई हो चुकी है, दर्पण संग नाता जोड़ा। यानी सीता मैया जो है दर्पण के सामने खड़े हुए रहकर जो है खुद को झांकती रहती थी। यहाँ पर ममता कालिया जी ने स्त्री के यौवन काल का वर्णन जो किया गया हुआ हमें दिखाई देता है। अब आगे देखिए, यह मिलन व्यक्ति से बढ़कर था वंशोचित गौरव का, इक्ष्वाकु निमिकुल के अद्भुत संगम सौरभ का। यानी इक्ष्वाकु और निमिकुल का यह मिलन हो चुका था इस विवाह के कारण। धर्मज्ञ पिता चाचा ने उपदेश दिया था यही मिथिला सांकाश्य अयोध्या की लाज हमी चारों ही, कोमल आकुलता उर ले ससुराल चली चारों हम, पथ बीच विघ्न जब आए सुदृढ़ प्राचीर बने तुम। यानी जब भी मैं ससुराल जाने वाली थी उस समय में जितने भी पथ में बाधाएं उत्पन्न हुई थी तो राम ने उसको दूर कर दिया था, ऐसा वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। रथ पर आरूढ़ तुम्हारी वह मनमोहक दिव्याकृति, मन को मथ मथ जाती थी आगामी सुख की स्मृति। यानी तुम्हें देखकर जो है आगामी जीवन में आने वाली जो है स्मृतियाँ जो है मेरे मन में उठ रही थी, ऐसा वर्णन यहाँ पर किया गया है। उर्मिला मांडवी के मन में ऐसे ही उमंग रहे थे, श्रुति कीर्ति बहन के अवयव लज्जा से दहक रहे थे। क्रोधित होकर भृगु नंदन ने जब तुमको ललकारा, प्रत्यंचा खींच धनुष की उसका गौरव मत डाला। यानी क्रोधित होकर जब भृगु नंदन ने तुम्हें आश्वासन से ललकारा था तब तुमने जो है धनुष की प्रत्यंचा खींच के उसका गौरव को जो है उसको गौरव को चकनाचूर कर डाला था। मैंने अपलक देखा तब सत और तमस का अंतर, संगत ही था द्विज मुनि से क्षत्रिय का वह अभिनंदन। देखे सब रत्न तुम्हारे थोड़ी सी कालावधि में, यानी थोड़ी सी कालावधि में तुम्हारे अंग में जो या तुम्हारे मन में जो कितने सारे गुण हैं, तुम्हारे अंदर कितने सारे गुण हैं, इसका वर्णन जो है मैंने छोटी सी कालावधि में देख लिया था। पूर्वानुमान यह तो था अति महत्वपूर्ण पद मेरा, रघुकुल की मान प्रतिष्ठा अमलान रहे प्रण मेरा। संकल्प यही ले उर में शुभ ग्रह में किया पदार्पण। यानी ये सारे संकल्प लेकर जो है एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा कुल है, उसमें मैं जाने वाली हूँ और मेरा सौभाग्य है कि राम जैसे पति मुझे मिले हैं। तो यह सब ध्यान में लेकर जो है सीता जो है अयोध्या में चली गई। तो उस समय में क्या होता है देखिए कि संकल्प यही ले उर में शुभ ग्रह में किया पदार्पण, माँ और पिता के चरणों में किया निजत्व समर्पण। बेटी सा समझ सभी ने वट वृक्ष छा दे थी, सारी नगरी ही मुझको नूतन निधि से भेंट थी। यानी सभी मुझको देखकर जो है चौंक गए थे, सभी मुझसे प्यार कर रहे थे
ठीक है। पुरजन ते सभी मुदित मन, परिजन भी विश्वासी थे, सम सदव्यवहार तुम्हारा, तुम हर उर के वासी थे। यानी अयोध्या में हर उर में तुम्हारा ही वास था। ऋतुएं आती जाती थी, दिन ढलता संध्या होती, मेरे उर में प्रतिपल बस एक राम 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 की धुनी है। यानी सीता के मन में हर समय राम की ध्वनि है जो गूंजती रहती थी। नव उषा काल सा उज्ज्वल, हर क्षण का साथ तुम्हारा, तुमने मुझको चाहा, मैंने तुम पर सवारा। यानी तुमने मुझको चाहा था, लेकिन मेरा पूरा जीवन जो है मैंने तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया था। कुलपति की अतिशय ममता स्वाभाविक तुम पर ही थी, तुम ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके सब गुण संपन्न तनय भी। यानी दशरथ के तुम ज्येष्ठ पुत्र थे और तुम ही राजा बनने वाले थे। और सभी के रूप हृदय में तुम्हारा ही वास था। तो कुलगुरु ने राज तिलक का सब आयोजन कर डाला। यानी कुलगुरु ने जो है राज तिलक करने का राम का जो है आयोजन कर दिया था। कुश फूल दूध गंगा जल, दूध दही बीज घी लावा। यानी घी, मक्खन, फूल सब लाए गए थे इस राज तिलक के लिए। विधि को तब क्या चेता था, यानी विधि के मन में क्या था ये कुछ कोई बता नहीं सकता था। उसकी गतिविधि के ऊपर कुदृष्टि पड़ी थी तीय की, जो शशि पर राहु केतु की। यानी जिस तरह से किसी के ऊपर किसी की कुदृष्टि पड़ती है, उसी तरह हमारे राज्य के ऊपर भी कुदृष्टि पड़ने वाली थी। कैकेयी की आज्ञा को तुम शिरोधार्थ कर लौटे। अब सभी को ये बात तो मालूम है कि कैकेयी ने अपने पुत्र को जो है राज सिंहासन पर बिठाने के लिए राम को वनवास जाने का जो आदेश दिया था, और उसको बिना टालते हुए, बिना कुछ अपनी मनमानी करते हुए अपने शिरोधार्थ उस आदेश को लिया था। तो ये जीता जागता उदाहरण जो है आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे लोग जो है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जो भाई भाई में झगड़े होते हैं, लेकिन राम जो है यहाँ पर एक मूर्तिवांत उदाहरण जिसका हम दे सकते हैं कि जिन्होंने एक झटके में ही पूरे राज्य को त्यागने का जो है काम किया था। तो कैकेयी की आज्ञा को तुम शिरोधार्थ कर लौटे, माँ कौशल्या के आंसू तब कैसे रुकते रोके। यानी कौशल्या जो है राम जी की माँ जो है वह रो रही थी। उन पर तो अकस्मात ही दोहरा दुर्दिन था लाया, थी उपेक्षिता पहले ही, अब शोकाकुल भी जाया। लक्ष्मण की कोप लपट को धर्मोपदेश से रोका, तुमने माँ को समझाया धर्मानुसरण वचनों का। यानी आपको सभी को पता है कि किस तरह से दशरथ ने कैकेयी को कुछ वचन जो दिए थे, अब उन वचनों को पूरा करने का काम जो है दशरथ कर रहे थे, और दशरथ राजा कर रहे थे, राम जी के पिता। अब राम ये सारी बातें जो है अपनी माँ को समझा लेता है, सभी को समझा लेता है और वहाँ से जाने लगते हैं। कुमार अवस्था में ही मुझको वरदान मिला था, वन में निवास करना ही आवश्यक मुझे पड़ेगा। यानी कौमार्य अवस्था में ही मुझे जो ये वरदान मिला था कि मुझे कुछ दिनों तक जो है वन में रहना आवश्यक है। मैंने भी साथ तुम्हारे वन अंगीकार किया था। अभी सभी को तो ये पता है कि राम अकेले वन में तो नहीं चले गए थे, उनके साथ सीता भी चली गई थी। उसके दुर्दम खतरों को आशीष समान लिया था। यानी जितने भी खतरे आने वाले हैं वह मैंने अपने सिर के ऊपर लिए थे। सरिताओं की कल कल ध्वनि, पंछी की चह चह ताने, झंझा का वेग विजन में, प्रकृति के स्वर अनजाने। यानी अब देखिए कि ये सभी जो है इस राम सीता लक्ष्मण जो है वन में चले जाते हैं, और वन के माहौल का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। नदी की कलकल ध्वनि किस तरह, सरिताओं की कलकल ध्वनि, पंछी की चहचह ताने, पंछी किस तरह से चहचहाते हैं, झंझा का वेग यानी हवा का वेग आता हुआ वहाँ पर चित्रित किया गया है। तो प्रकृति के स्वर किस तरह से अनजाने होते हैं इसका यहाँ पर वर्णन किया गया। यानी प्रकृति का वर्णन जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सब पर तुमने कौशल्य से अधिकार सहज ही पाया, सभी प्रकृति के ऊपर भी तुमने अपना अधिकार जो है पाया था। उद्धार किया कितनों का, कितनों को मित्र बनाया। यानी वन में जाकर भी कितने सारे लोगों का जो है उद्धार राम ने किया था, ऐसा वर्णन जो है सीता जी करती है, और कितनों को तुमने जो है मित्र बनाया था। तो इस तरह से विवाह प्रसंग के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि राम सीता के स्वयंवर में आए थे। कितने सारे
धुरंधर जो है वहाँ पर आए हुए थे, महारथी राजा महाराजा आए थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को जो है उठाकर उस पर पतंचा जो है खींच नहीं पाया था। लेकिन यह काम जो है राम जी ने करके दिखाया था। उसके बाद जो है राम जी का विवाह जो है सीता जी के साथ हो जाता है और राम सीता अयोध्या में चले जाते हैं। वहाँ पर कैकेयी के कारण राम को जो है वनवास के लिए 14 साल के लिए जाना पड़ता है। तो उनके साथ जो है सीता भी चली जाती है और जितने भी सारे संकट आने वाले थे उन संकटों का सामना करने के लिए वह तैयार हो जाती है। और इसके पीछे कारण क्या है, इस प्रसंग को लाने के पीछे कारण क्या है कि एक पति के लिए एक पत्नी क्या कर सकती है, इसका वर्णन जो है इस खंड काव्य के विवाह प्रसंग के अंतर्गत जो है दिया गया हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम अपहरण प्रसंग को देखने वाले हैं। तो धन्यवाद।